हम सोचे कि पहले एक बड़ी छोटी सी चीज़ बनाई जाए कि कम से कम 1-2 घंटा लगता है अगर किसी को गांव से कस्बे तक आने में, तो कम से कम इतना तो हो कि अगर किसी को कोविड बता के तो आता नहीं है, कोई किसी से आपने हाथ मिला लिया, किसी चीज़ को छू लिया, किसी से हो गया या अपने आप से ही हो गया, अपने परिवार में किसी से हो गया, तो कम से कम परिवार का कोई ऐसा सदस्य तो हो जो बोले कि अरे हमारे पास में ये डब्बा है, इस डब्बे का एक चीज़ आप अपने मुंह पे लगा लीजिए, अपने नाक पे लगा लीजिए और उससे आपको सांस लेने में दिक्कत कम होगी। बिल्कुल ठीक ना हो लेकिन दिक्कत कम होगी, आपकी मृत्यु नहीं होगी, घर बैठे बैठे तो नहीं होगी कम से कम। तो हम सोचे पहला एक सिंपल सा एक बनाया जाए और हमने वो बनाया और हमने उसको उपयोग किया और उससे लोगों को फ़ायदा हुआ। फिर हम सोचे कि ज़्यादातर जो गांव हैं उनसे जो अच्छे अस्पताल हैं वो तो दूर हैं, तो एम्बुलेंस के आने तक ये छोटा वाला यूज़ कर लिया जाए। जब एम्बुलेंस आ जाए तब एक दूसरा तैयार किया जाए जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी लग सकता हो, जो कि जिसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब एम्बुलेंस आएगी तो कोई ना कोई ऐसा भी होगा कि जो उसको चला पाए। तो हम एक और ऐसा बनाए, वो इससे थोड़ा मुश्किल था बनाना, बट इतना भी मुश्किल नहीं था। तो हम उसको ऐसा बनाए कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर तो आपको एम्बुलेंस से मिल जाता, नहीं मिल जाता तो गांव है वहाँ पे मिल जाता है, और कुछ गांव नहीं मिले तो पास के कस्बे में मिल जाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर लीजिए और उसमें आप लगा लीजिए, और कम से कम जब तक एम्बुलेंस में रहेंगे सांस तो आती रहेगी, और हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो अपने बड़े वेंटिलेटर तो आपके लिए हैं ही हैं वहाँ पर जा करके, वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, वहाँ पे अच्छे नर्सेज भी हैं। तो हम दूसरा बनाए जो कि आपके एम्बुलेंस में लग जाए। फिर हम जब ये दोनों देख रहे थे तो हम तीसरी चीज़ देखें कि नर्सेज और डॉक्टर्स की बहुत कमी है। कितना काम करेंगे ये लोग, कितना प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर। अब अचानक से थोड़ी आप हॉस्पिटल क्रिएट कर देंगे और डॉक्टर क्रिएट कर देंगे। 5 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं डॉक्टर नर्सेज को पास आउट होने में। अचानक थोड़ी आप इतने सारे लोगों को कर देंगे। तो क्या किया जाए? तो हम सोचे एक छोटा सा कोड लिखा जाए। अब कोड के बारे में थोड़ा देर में बताएंगे। कोड एक छोटा सा कंप्यूटर है, हम सोचे वो कंप्यूटर लगा दिया जाए और वो कंप्यूटर ये देखे कि एक जो तंदुरुस्त आदमी को जो सांस आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए, और अभी जो है वो सांस कैसे आ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है। और उसके हिसाब से वो कंप्यूटर अपने मस्तिष्क में उसको स्टोर कर लेता है, रख लेता है, और उसके हिसाब से जो हमारा कोड है वो ज़्यादा कम जो आपका ऑक्सीजन है या जो आपका हवा है वो एक पेशेंट के फेफड़े में देता रहता है। तो हमने सोचा अगर ये होगा तो जो डॉक्टर्स हैं वो और भी ज़्यादा काम कर पाएंगे, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं उनके ऊपर बोझ कम होगा। तो हम तीसरा बना दिए। तो इसी तरह से अलग अलग तरह के वेंटिलेटर्स हम बना रहे हैं, बट हम वही चीज़ बनाना चाहते हैं जो कि गांव में लोग बना पाए। कितना मंगवा लेंगे आप बाहर से, शहर से, महंगा होता है, और कहाँ पे रखेंगे, कौन चलाएगा उसको? कुछ खराब हो गया तो किससे ठीक करवाएंगे? गांव में अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, तो इसको गांव में ही क्यों ना बना लिया जाए। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है बनाने के लिए। 2 गुब्बारे की ज़रूरत होती है, एक मोटर की ज़रूरत होती है, एक पाइप की ज़रूरत होती है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, और कुछ गाँव में तो अब इंजीनियर भी हैं कितने सारे। किसी का बेटा है, किसी की बेटी है जो कि इंजीनियरिंग की है, जिसको कंप्यूटर आता है, वो उठा करके थोड़ा सा कोड लिख देगी। और हमने सोचा कि सब कुछ खोल दें, कुछ छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है, सब हम इंटरनेट पर डाल दें। वो कोड भी है, वो डिज़ाइन भी है, कैसे बनाना है, कितने पार्ट्स लगते हैं, किस तरह से ये पार्ट्स इकट्ठे होते हैं, किस तरह से ये इकट्ठे होकर के छोटा वाला वेंटिलेटर बना देते हैं, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर वेंटिलेटर बना लेते हैं, या एक ऐसा वेंटिलेटर बनाते हैं जिसमें कोड भी लगता है। तो हम सोचे ये तीनों बना करके पहले दिखा दिया जाए, पहले समझा दिया जाए, और इस तरह से बनाया जाए कि कोई भी बना ले इसको। कोई भी पाठशाला होती है, गांव की पाठशाला में कंप्यूटर होते हैं, छत होती है, बच्चे बनाएं। अगर कोई ट्रैक्टर ठीक कर सकता है तो ये और भी आसान है बनाना उससे। तो ये सोच थी। अब हम आपको बताएंगे कि ये बनता कैसे है और उसको बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं।
बट पहले हमारा जो ध्येय था वो सिर्फ ये था कि समझा दिया जाए कि सिर्फ मृत्यु पे ध्यान ना दें आप वेंटिलेटर भी सीखें, इस शब्द का अर्थ समझें आप, और इसको सीखें और अपने गांव में बनाएं और सेवा करें और जान बचाएं। और कितने लोगों की मृत्यु नहीं हुई वेंटिलेटर से, वो नंबर भी बहुत जरूरी है। तो उस नंबर पे लोगों का ध्यान ज्यादा जाए, बशर्ते कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई।